नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कुछ अभी न्यूज़ में आ रहा है कि कोई कह रहा है दिसंबर में पेपर होगा, तो कोई कह रहा है कि अप्रैल में पेपर होगा। तो आप लोग लापरवाही मत करना कि चलो अप्रैल में पेपर होगा और तभी हम पढ़ लेंगे। आप अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू, जैसे लगे कि आप जनवरी में एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि चलो अब तो अप्रैल में पेपर होगा और फिर कभी पढ़ लेंगे या फिर रिवीजन बाद में करेंगे, क्वेश्चन PYQ बाद में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सिलेक्शन से दूर हटते जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन होगा, वो लगातार लगा हुआ है और आप सब भी लग जाइए, ताकि जो ये आपके पास समय है, 1 महीने में एग्ज़ाम हो या 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम हो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अच्छे से पढ़े रहोगे, रिवीजन किए रहोगे, PYQ MCQ सब सॉल्व किए रहोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, क्या है कि प्रसाद युगीन जो गीत नाट्य है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत नाट्य नहीं है। इसमें से 3 उठा के दे देगा और एक किसी और को रख देगा, मिलती जुलती रचना, जहाँ पे हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तब तो वही आज इन सब जो ये सारे हमने लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम आसान ट्रिक से याद करते हैं। देखते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद को गीत नाट्य का प्रवर्तक माना जाता है। एग्जाम में अगर पूछता है कि गीत नाट्य का प्रवर्तक कौन है, क्या पूछेगा? अगर गीत नाट्य का प्रवर्तक पूछता है तो हम किसे लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद। और पहली रचना या पहला गीत नाट्य कौन सा है तो हम बताएंगे करुणालय है। पहला गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय है। और गीत नाट्य के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन कुछ आलोचक हैं जो भारतेंदु को भी मानते। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है, जो भारतेंदु की रचना है भारत जननी, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? भारत जननी जो है एक अनूदित रचना है। कुछ आलोचक जो हैं इसको भी कह देते हैं कि भारत जननी जो है पहला गीत नाट्य है। और गीत नाट्य जान लो, गीत नाट्य को जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, कौन है? डॉक्टर नगेंद्र आप लोग जानते होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है। इन्होंने गीत नाट्य को क्या कहा है? भाव नाट्य कहा है। क्या कहा है? भाव नाट्य। एग्जाम में पूछ सकता है कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि प्रवर्तक हैं। करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, इनकी रचना है। तो हमने याद कर लिया था जो शंकर जी हैं ना, उनकी क्या खूबी है कि वो बहुत जल्दी किसी पे ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे भस्मासुर हो, चाहे कोई और राक्षस हो, जो भी उनकी पूजा करता है वो बहुत जल्दी उन पे खुश हो जाते हैं और नाराज़ भी जल्दी होते हैं। जैसे आपको पता होगा, कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। तो हमने याद किया जो शंकर जी हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर करुणा आ जाती। क्या आ जाती है? करुणा आ जाती है, दया का भाव आ जाता है। तो करुणालय किसका गीत नाट्य हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद जो मैथिली शरण द्विवेदी युग के एकदम महान प्रसिद्ध कवि कह सकते हैं, जिन्होंने भारत भारती जैसे महाकाव्य की रचना की। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती लिखते हैं और उसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। क्या कहते हैं? कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राष्ट्रीय कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जो गीत नाट्य है क्या है? अनग है। क्या है? अनग है। अनग याद रख लो, मैथ में हम क्या हैं? अनग हैं। मैंने याद कर लिया था
कि मैथ में हम क्या है, अनग है, हमसे कुछ उसमें होता नहीं, मैथ नहीं आती। हिंदी वालों का जो है मैथ विषय कमज़ोर रहता है। तो मैथ में, मैथिली में से मैथ निकाल लो, मैथ में हम अनग रहते हैं, उसको नाग नहीं पाते। नागना मतलब उसको क्रॉस करना कहते हैं, हम लोग अवधि में कहते हैं नाग लिए उसको, क्रॉस करना। तो हम क्या करते हैं, मैथ में अनग हैं। इसके बाद जो है हरि कृष्ण प्रेमी हैं, इनकी रचना है स्वर्ण विहान। हरि कृष्ण प्रेमी। अब याद कर लो कि जो हरि कृष्ण को पूजता है, उसका बिहान मतलब कल, जो आने वाला कल है वो कैसा होगा, सुनहरा होगा, स्वर्ण होगा, स्वर्ण विहान। विहान मतलब हम लोग कहते बिहान जाएंगे, मतलब कल जाएंगे। अवधि में हम लोग बोलते हैं कि बिहान जाएंगे, बिहान मतलब कल जाएंगे। तो यहाँ हरि कृष्ण प्रेमी की जो पूजा करेगा वो उसका कल, आने वाला जो कल होगा कैसा होगा, स्वर्ण होगा, स्वर्णिम होगा। हरे कृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान। इसके बाद है भगवती चरण वर्मा। हमने याद किया था जब हम भगवती के चरण में जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई देंगे, तारे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, तारे। उनका पैर एकदम चमकता रहता है ना, एकदम लाल लाल दिखता है। भगवती चरण मतलब माता जी का जो पैर है, भगवती का जो चरण है, वो आप लोग देखते होंगे एकदम चमकता रहता है, लाल लाल ना। तो तारों की तरह, जैसे तारे चमकते हैं वैसे उनका पैर भी क्या है, चमकता रहता है। भगवती चरण वर्मा। जब भगवती के चरण में हम सर नवाते हैं तो उनका पैर जो है वो तारों की तरह चमकता रहता है। तारा, तारा किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। उदय शंकर भट्ट, इनकी है मत्स्यगंधा और विश्वामित्र। बहुत पूछी जाती है, ऐसे ही पूछ लेगा कि मत्स्यगंधा रचना किसकी है, तो उदय शंकर भट्ट। हमारे जो गांव में रामलीला होता था तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, जिसका नाम क्या था, एक मिनट, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, उदय नाम था। जो क्या कहते थे, मत्स्य मतलब मछली खाते थे और स्मेल भी आती थी, अजीब सी मछली खाते थे, स्मेल आती थी। लेकिन रामलीला में किसका रोल करते थे, विश्वामित्र का रोल करते थे, विश्वामित्र ब्राह्मण। तो हमने वहीं से बना लिया था, जो उदय हैं वो खाते तो मछली हैं लेकिन क्या करते हैं, रामलीला में विश्वामित्र का रोल करते हैं। ऐसे याद हो गया दोस्तों, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो रचनाएं होती हैं वो रट जाती हैं, एकदम से बैठ जाती हैं। इसके बाद पंत हैं। पंत का बहुत पूछा जाता है, रजत, शिखर और शिल्पी। शायद 2021 वाले टीजीटी में पूछा हुआ है कि गीत नाट्य कौन सा है पंत का, पंत की कौन सी रचना गीत नाट्य है। तो रजत, शिखर और शिल्पी। तो इसको याद करेंगे, पंत मतलब पत्ता, क्या कर लेना है पंत को कर लेना है पत्ता। पत्ता कैसा होता है, रजत, जैसे रजत होता है, जैसे चांदी होता है रजत, वैसे पत्ता भी होता है, एकदम अच्छे से प्लेन होता है ना, वैसे पत्ता। और वो शिल्पी का काम करता है। पत्ते पे पहले तो सारे लोग लिखते थे, पहले कागज नहीं हुआ करता था, पहले पत्ते पे ही लिखते थे। तो क्या है, पत्ता जो है, पंत क्या है, वो रजत शिखर की तरह है और वो शिल्प का काम करता है, उस पर हम लोग लिखते थे। फिर क्या है, गिरिजा कुमार माथुर हैं। इनका क्या, सॉरी दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर। हमने याद किया कि अगर तुम गिर जाओगे, तुम्हारा जो कल्प है, तुम्हारा जो शरीर है वो अंतर आ जाएगा, उसमें कल्पांतर हो जाएगा। अगर तुम गिर गए, गिरिजा मतलब अगर कहीं तुम गिर गए तो तुम्हारा जो कल्प है उसमें अंतर आ जाएगा, कल्पांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिर गए तो कल्पांतर हो जाएगा। धर्मवीर भारती का सभी को पता होना चाहिए, कौन सी इनकी रचना है गीत नाट्य, अंधा युग। कौन सी है, अंधा युग है, जो कि 1955 में प्रकाशित होती है, धर्मवीर भारती। इसको याद कर लो, जहाँ पर वीर नहीं होंगे, जहाँ पे धर्म का वीर नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, अंधा युग होगा। जहाँ पे कोई वीर ही नहीं है, सब कायर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अंधा युग होगा। क्या होगा, अंधा युग होगा। फिर से देख लो एक शास्त्रीय निगाह में, जो शंकर जी हैं उनके अंदर बड़ा करुणा का भाव रहता है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। मैथ में हम क्या हैं, आनग हैं, उसमें हमारा कुछ जोड़ नहीं चलता, आनग हैं।
हरे कृष्ण प्रेमी की जो पूजा करेगा उसका आने वाला कल बिहान क्या होगा, स्वर्णिम होगा, स्वर्ण विहान। भगवती के चरण में जाओगे तो उनका पैर कैसा दिखता है, तारे की तरह दिखता है। कैसे दिखता है, तारा जैसे तारा है। उदय जो है हमारे गांव के हैं, मछली मत्स्य खाते हैं, स्मेल भी आती है, लेकिन रोल जो है क्या करते हैं, विश्वामित्र का करते हैं। पत्ते पे हम क्या करते हैं, पत्ता रजत की तरह होता है और उस पे शिल्पी करने का काम करते हैं शिल्पी। गिरजा कुमार माथुर, अगर तुम गिर गए कहीं पे तो तुम्हारा कल्प जो है कल्पांतर हो जाएगा, कल्प में अंतर आ जाएगा। धर्मवीर भारती, जहाँ पे कोई वीर नहीं होगा, धर्म का वीर नहीं होगा, वो कैसा होगा, अंधा युग के समान होगा। तो हो गई ना याद दोस्तों। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, बताते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।